क्या आपको ये लगता है कि बड़ा फार्म ज्यादा नफा देता है? ये फार्मर 5 कनाल में भी काम करता है और 4 मरले में भी। 4 मरले में इसने वो नफा निकाला जो 5 कनाल में नहीं निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद बड़ाइच। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे फार्मर जिसने थोड़ी जगह में ज्यादा मुनाफा कमाया, गलतियां भी की, और वो सब कुछ खुल कर बताएगा, वो बातें जो आम तौर पर हर बंदा नहीं बताता। तो मिलते हैं इस फार्मर से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है वसीम भाई? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल सब खैरियत है जी, खैर करिए। अच्छा, हमारे जो नए आने वाले व्यूवर हैं ना, उनके लिए पहले तो अपना तारफ़ करा दें, फिर इसका ना अपने ये फार्म का साइज़ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, मेरा नाम जावेद इकबाल, चक नंबर 471 TDA, तहसील ज़िला रैया का मैं रहती हूँ। तो ये जो आपने दूसरा सवाल किया है फार्म का, ये फार्म 36-40 है तकरीबन। तकरीबन कितने मरले बन जाता है? तकरीबन 4 मरले। 4 मरले। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है तकरीबन 7 से 8 फुट। और ये जो बायोफ्लाक टैंक है, ये सीमेंटेड बनाया हुआ है आपने? या ये सीमेंट है बिल्कुल। ये किस साइज़ में है? ये 4-16 तकरीबन चौड़ाई है इसकी, और गहरा है 4 फुट। 4 फुट गहरा और 16 फुट डाया है इसका। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस तालाब की तरफ। दोस्तों को मैं पहले ये भी बता दूं कि आपका एक 5 कनाल का फार्म है, उसकी वीडियो लगाई हुई है, क्योंकि उसका भी जिक्र करना है इसमें, ठीक है ना? अच्छा, ये बताएं कि इसमें पिछले साल में आपने कितने पैसे कमाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस फार्म से मैंने 2.5 लाख तकरीबन 2,52,000 रुपये बचत की है अल्लाह की मेहरबानी से। 2,52,000 रुपये। जी जी। इसमें आपने 2,52,000 रुपये बचत की है, और वो 5 कनाल वाला जो फार्म है उसमें कितना कमाया अभी तक? सिंह भाई, अगर खुदाई बात करें ना जी, तो जो अब तक मैंने मछली फ़रोख्त कर दी है ना जी, वो भी तकरीबन इतनी बचत ही आई है 5 कनाल से और 4 मरले से, तकरीबन बराबर। मतलब आपका कहने का मतलब है इस 4 मरले से भी आपने उतने पैसे कमाए हैं, और अभी तक उसमें भी इतने ही कमाए हैं, और कुछ मछली बाकी है जो हम आज पानी निकाल रहे हैं जी। तो कल इंशाल्लाह वो मछली पकड़ेंगे, हो सकता है फिर कोई उसकी बचत ज़्यादा हो जाए। मुकम्मल रिपोर्ट दे देंगे। हाँ जी, मुकम्मल है। अच्छा, इसमें आपने 2,52,000 कमाया, कुछ गलतियां भी की? गलतियां तो होती हैं हर इंसान से। अच्छा, देखे ना, पहली तो हमने पहले भी बताया था दोस्तों को कि जब हमने इसमें मछली डाली, 100 दाना जब डाला था तो वो उसमें बचत की ग्रास का। जब 750 दाना डाला, वो 1 पाव पर रोक गया, फिर वो बच्चा हमने फ़रोख्त कर दिया जितनी जल्दी हो सका। हमने बचत तो कर ली, लेकिन गलती है इसमें, अगर 750 दाना ग्रास का डालते हैं ना तो ये नुकसानदेह है। यानी आपने ये जो बचत की है इसमें बच्चा भी सेल किया है और मछली की ग्रोथ करा कर दोनों मछली भी और बच्चा भी फ़रोख्त कर दिया, जो मैंने ग्रास का 750 डाला। ठीक हो गया। जवेद भाई, अगर हम इसकी पूरी डिटेल पर बात करें ना पिछली, तो मेरा ख्याल पूरी वीडियो उस पर बन जाएगी, लेकिन आज का हमारा क्योंकि 2025 गया, अब 2026 की बात है, तो बात करनी है अब की। ठीक है ना? अब आपने, चलो इससे पहले भी हम थोड़ा क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें आपने मछली डाली थी? बिल्कुल डाली थी। कब डाली थी? ये तो मछली मैंने तकरीबन 8वें माह ख़त्म कर दी, 2025 में जो डाली थी ना जी, 8वें माह ये मछली उठवा दी थी, ख़त्म होगी वो तो। वो आपका पहला फ्लाग था कि दूसरा? वो दूसरा था। पहला फ्लाग तो जब हमने डाला था ना जी, तो इधर रश रहता था लोगों का जी, मछली खरीदने वालों का भी, ये क्या है
जो नए लोग थे वो देखने के लिए और मछली खरीदने के लिए पूरे ज़िले से बाहर से भी लोग आते थे कि ये क्या निज़ाम है, निज़ाम देखेंगे और मछली खरीद कर पहले लाएंगे। साल आपने इसमें कितनी मछली डाली थी? 400, 400। कितना वजन निकला था? उसका तो 2 किलो तक चला गया था। माशाल्लाह। कौन सी मछली थी? वो भी पंगैसियस थी। अब एक और सवाल, इस पर आने से पहले एक और सवाल। आपको 2 साल हो गए हैं ना हाँ जी, 2 साल मछली मुकम्मल हो सेल गए। करते? जी, सबसे ज्यादा मजा किस साल में आया था? सबसे ज्यादा मजा पहले साल में आया था, जब इसमें जब शौक बहुत ज्यादा था। लोगों को भी शौक बहुत ज्यादा था कि ये नई मछली है, इसमें कांटा नहीं है, बच्चे भी खा लेते हैं और नई नस्ल की मछली है। तो इस पर हमने मेहनत भी बहुत की क्योंकि नया नया शौक था और नया नया एक सीख रहे थे हम। जी। पूछ कर ना दोस्तों से ये काम कर रहे थे, तो हमने बहुत मेहनत किया और अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों का इधर राज रहता था, फट्टाल गाया हुआ था मैंने एक लड़का खड़ा किया, फट्टाल गया, उस पर मछली सेल कर रहे थे, इधर ही सेल की सारी। अच्छा। हाँ जी। तो दूसरे साल में आपने इसमें क्योंकि भरमार कर दी हर मछली की, तो इसलिए थोड़ा, हाँ जी। क्योंकि वो बच्चा सेल करने की रौनक तो नहीं ना होती, रौनक तो इसकी थी जब लोग लेने आते थे। अच्छा, चलो अब आते हैं कि अब आपने इसमें कौन सी मछली डाली अब है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 पंगैशियस है बस। इस 4 मरले के तालाब में आपने 1500 पंगैसियस डाल दी है। जी जी। किस साइज में लेके आए थे और कब लेकर आए थे? ये तकरीबन हम 13 अक्टूबर को खरीदी थी हमने जी। ये इंची के अंदर बार थी, 1 इंच के अंदर बार, बिल्कुल छोटी 0 साइज जिसे कह लेते हैं, जी बिल्कुल छोटी वो थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 इंच की हो गई है। मैं ही लेकर आया था आपने बावल नगर वाले बावल डॉक्टर नगर साहब वाले से, ऐसे ही। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बताएं कि उसको कोई दिसंबर में और अभी भी सर्दी या कोई इशू आया इसमें? ये मछली में बिल्कुल इशू नहीं आया, उसकी वजह भी मैं बता सकता हूँ। क्योंकि ये कच्चा तालाब है, इसमें से एक तो स्लज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्लज खड़ा है जो ना, इससे मिट्टी खुद ब खुद, देखें ये पानी सब्ज है। जी जी। मिट्टी खुद ब खुद स्लज को अपने अंदर जज़ब कर रही है। ये मिट्टी भी सब्ज हो गई है। मिट्टी भी सब्ज हो गई है। ये मिट्टी स्लज को सब्ज अपने अंदर जज़ब करके ना एक खुराक मुहैया कर रही है मछली को। देखें इस पानी बिल्कुल ये साफ है। अगर ये पानी स्लज ज़्यादा हो जाता है ना तो मछली मर जाती। स्लज नहीं है, ये स्लज मिट्टी के अंदर जज़ब होकर एक खुराक बन चुका है अभी। अच्छा जुवैद भाई, 1500 मछली आप इंची से छोटी थी जी। क्योंकि मैं उधर गया, आप जा नहीं, मसरूफ़ थे थोड़े, मैंने फ़ोन किया जुवैद भाई मेरा दिल नहीं कर लेकर आने थे, ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही है। तो पता नहीं पलती है कि नहीं, आपने कहा आप गए हुए हैं ले आए, चलो 1500। अब आप ये बताएं कि ये दोस्तों को इसलिए बताया कि उनको पता चल जाए कि छोटी मछली पाल सकती है। पाल सकती है इंशाल्लाह जी। आपकी मोर्टेलिटी कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा? अभी तक 3 दाने मरे हैं बस। अच्छा। वो भी देखें अल्लाह जानता है, या तो किसी वजह से, कोई भी वजह है, ये तो अभी नहीं मालूम। 3 दाने को मरना कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी इसका क्या साइज हो गया है? अभी 5 से 6 इंच, 4 इंच, 4-5 और कुछ दाने 6 इंच पर चले गए, 4-5 ज्यादा हैं। अभी ये फीडिंग ले रही है कि नहीं? फीडिंग अभी बस थोड़ी बहुत थोड़ी ऐसे कह लें कि 100% से 20% पर आ गई है। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी गहराई पानी की कितनी है? 7 से 8 इंच फुट। 7 से 8 फुट। जी। अच्छा जुवैद भाई, आपने इसमें 1500 पंगैसियस डाली है, आपके ख्याल में कितना वज़न कर जाएगी ये अगस्त सितंबर तक? इंशाल्लाह वसीम भाई 1.5 से 2 किलो कोशिश हमारी फुल है, कितना वज़न इंशाल्लाह करेगी अल्लाह के फजल से, बफजल खुदा। ये 1.5-2 किलो हो जाएगी वसीम भाई। अगर इसमें 400 मछली 2 किलो एवरेज तक चली गई है तो इसमें तो फिर ये 1500 मछली और 4 मरले हैं, वो तो 1 मरला पूरा भी नहीं बनता। तो कोशिश करने से तो हर तकदीर बदल जाती है। फिर ये तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अभी तो हमारा तजर्बा भी। वसीम भाई एक और आपको बात इसके बारे में बताते हैं। अगर सोचा जाए ना अभी तक तो इसमें से हमने प्रॉफिट 60,000 कर लिए है इस सीज़न का। हाँ जी। वो कैसे? वो आपको बताते हैं। जब हम मछली लाए थे ना जी, तो ये मछली कितने की थी? छोटी मछली जब लाते हैं तो 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 इधर रुपए पहुँच
पड़ती है। तो अभी मछली 1 इंच कितने की बिक रही है? 11 के करीब, 10 के करीब, 10 के करीब। तो 5-6 इंच की मछली कितने की हुई? 60-65 रुपए की। 60-65-70 रुपए की। 75 रुपए तक 6 इंच की मछली चल रही है अभी इस सीजन में। अभी तो 1500 मछली कितने की हुई अंदाजा करना। अभी मैं फरोख्त 75,000 की। अभी फरोख्त कर 50 रुपए भी जाए तो 50,000 रुपए अभी फरोख्त कर दूं तो ये 75,000 की है। तो 15,000 इसमें से निकाल दें। एक मिनट जुबैर भाई, ये आपने बहुत गहरा पॉइंट उठाया है, ठीक है ना। उन दोस्तों के लिए जो डरते हैं कि हम छोटी मछली लेकर आएंगे पलेगी नहीं, अच्छा, वो उन्होंने फरवरी में वाकई 50-60 रुपए एक मछली के भरने हैं, ऐसे ही जाने। बिल्कुल। वो आपने यकीन जाने मेरे दिल की ये बात, इस पर मैंने कल वीडियो भी बनाई है, ठीक है ना, कि आप छोटा बच्चा लाकर खुद, आपकी बात यानी अभी तक अगर आप मार्च में मछली बड़ी लेकर डालते तो 75-80 हज़ार की, हाँ जी, ऊपर जो किराया पड़ना था, किराया भी पड़ना था। और फिर मछली जब लाएंगे जो एक छापर में 1500 मछली। याद है ना जब सरगोदा से हम लेकर आए थे तो हमें 87 रुपये पड़ी थी। 87 रुपए किराया डालकर। हाँ, फी दाना। अच्छा जुवेद भाई, ये तो बात ठीक होगी कि इतने की है। देखिए मुझे तो पता है ना, क्योंकि दोस्त आपको देख रहे हैं और आपको माशाल्लाह पसंद भी करते हैं। खुराक कितने की डाली है आपने इसको? वसीम भाई ना, खुराक का मैंने 2 गट्टू मंगवाए थे 40 किलो वाले, 2 बैग। अच्छा, तो वो अभी 1 बैग ही चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये छोटी मछली बहुत कम खुराक खाती है और खास कर जब सर्दी बढ़ जाती है ना तो बहुत ही कम खाती है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 100 से 20% खा रही है। सही है। तो 1 गट्टू से अभी बची हुई है खुराक। सही है, यानी खुराक का जीरो खर्चा है। जीरो सीधी खर्चा, बात है, इतनी तो पिछले ज्यादा सीजन की भी बची होती है। इंशाल्लाह जी। अच्छा जुवेद भाई, ये तो बात हो गई। अब इसी के मतलब कि इसमें आपने एरिएशन पंप कितने लगाए हुए हैं? एक ही पंप लगाया हुआ है, 280 वाला, LP 280। ठीक हो गया। और ये कितनी आपने एरिएशन ट्यूबें रखी हुई हैं इसमें? 12। बिल्कुल सिंपल अंदाज में वो पाइप बाहर आ रहा है, आगे आपने टी डालकर मेरा ख्याल है इनको बस ऐसे सादा ही लगा दिए। सादा ही लगा दी, यानी कोई जरूरत नहीं है। पानी वाला सादा पैप लें और उसके आगे छोटा पैप में टी लगा दें बस। अच्छा, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले जी। अब ना आप उधर हम बैठे हुए थे ना, देखो मुर्गियों की मुझे बात बता रहे थे, मैं चाहता हूँ वो दोस्तों से भी शेयर करें। देखें वसीम भाई, मैं ना साथ ही मैंने ये मुर्गियों की फार्मिंग की है, देसी मुर्गियों की। देसी मुर्गियों की। मेरी मुर्गियां ना तकरीबन 100% ही बीमार थी। अच्छा, आज 10 मर गई, आज 5 मर गई, आज 2 मर गई। मैंने अल्लाह तवक्कुल इनको छोड़ दिया। मैंने कहा कुदरती नेचुरल माहौल इन्हें दे दिया जाए। ये ठंडा पानी है, पीती हैं तो पीते हैं, पहले भी तो मारी रही है ना। अच्छा, तो इस पानी को पीकर मरती हैं, तो क्या बची तो तकरीबन 100 के करीब भी नहीं है। अच्छा, तो जब इन्होंने ये मछली वाला पानी पिया ना, अच्छा, इनकी बीमारी खत्म हो गई। अच्छा, मैंने देखा कि आज मुर्गियां ना तकरीबन 100% नहीं ना तो अच्छा। 40% ठीक हो गई हैं। 10 दिन बाद मैंने देखा कि मुर्गियां बिल्कुल ठीक, अंडे फुल उतार रही हैं। अभी देखिए जितनी मुर्गियां अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही अंडे होते हैं रोजाना। तो ये तो मुझे वो फ्री की मेडिसिन मिल गई। अच्छा, देखे ना, मेडिसिन का खर्चा मेरा बच गया। इधर से ठंडा पानी पीती हैं, पता नहीं मछली के पानी में क्या होता है, उन्होंने इनकी बीमारी खत्म कर दी। ये अल्लाह मेरे की कुदरत। बस देखें उनको कुदरती माहौल मिल गया। कुदरती माहौल में अपनी मनपसंद आप घूम रही हैं और सब। ये भी आपने एक बताया, और ऑर्गेनिक प्योर देसी। अंदर तो फार्म में तो चलो वो फिर भी फीड खाती थी, कुछ कोई फीड डालता ही नहीं अभी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ठीक है जुवेद भाई, ये तो हो गया आज का। और आपने वो पंप लगाया हुआ है, उधर पानी निकाल रहे हैं। कल इंशाल्लाह शिकार करेंगे, या शाम को अगर पानी निकल गया तो फिर वो वीडियो इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।